दोस्तों, इंडिया अमेरिका के रिश्ते अब इतने खराब लेवल पर पहुंच गए हैं कि सोचिए, खुद मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने भी अपना अमेरिका वाला दौरा आगे खिसका दिया। ये छोटी बात नहीं है। पिछली वीडियो में आपने सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आने वाले थे क्वाड समिट के लिए। अब वो ट्रिप भी ऑलमोस्ट कैंसिल हो सकता है। और ये कोई अफवाह नहीं, ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका ने इंडिया पर जो टैरिफ लगाया था, उसके बाद अब सीधा निशाना हमारे स्टूडेंट्स पर साध दिया है। लगभग 3 लाख भारतीय स्टूडेंट्स को वार्निंग भेजी गई है। यहां तक कि लाइफ टाइम बैन लगाने की भी धमकी दी गई है। सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा इशू है। उधर अमेरिका यूरोप पर भी प्रेशर बना रहा है कि वो इंडिया से ऑयल सप्लाई कट करे और सेकेंडरी सैंक्शन लगाए। मतलब साफ है, इंडिया को हर तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा फैक्टर है। पिछले 3 साल में इंडिया ने रूस से डिस्काउंट पर ऑयल खरीदकर जो पैसा बचाया है, उसके नए आंकड़े सामने आ गए हैं। यकीन मानिए, ये नंबर सुनकर आपको भी शॉक लगेगा। अब जरा स्क्रीन पर ये आर्टिकल देखिए। ये यूक्रेन मीडिया ने छापा है। इसमें साफ लिखा है कि अमेरिका लगातार यूरोप को पुश कर रहा है कि इंडिया और चाइना पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए जाएं। अमेरिकी मीडिया एक्सियस की रिपोर्ट में तो ये भी आया है कि व्हाइट हाउस चाहता है यूरोप पूरी तरह से रूस का ऑयल और गैस खरीदना बंद कर दे। लेकिन यूरोप खुद भी इस युद्ध को लंबा खींच रहा है और अमेरिका से उम्मीद करता है कि पूरा बोझ वही उठाए। एक सीनियर व्हाइट हाउस अधिकारी तक ने कहा, अगर यूरोप ये जंग खींचना चाहता है तो जिम्मेदारी भी उसी की होगी। जीत हार दोनों उसी के हिस्से जाएंगे। और दोस्तों, इंडिया टुडे की रिपोर्ट भी यही पॉइंट कंफर्म करती है। तो इस वीडियो में हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि इंडिया कैसे इस पूरे ग्लोबल गेम में घिर रहा है और कहां-कहां मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, जरा सोचिए, हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब व्हाइट हाउस ने यूरोप से साफ कह दिया है, इंडिया पर वही पाबंदियां लगाओ जैसी अमेरिका ने लगाई हैं। मतलब इंडिया से तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद होनी चाहिए। और दोस्तों, ये धमकी यहीं तक नहीं रुकी। अगर इंडिया ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो यूरोप को भी कहा गया है कि वो इंडिया पर सेकेंडरी टैरिफ लगा दे। अब आप समझ ही रहे होंगे, ये सीधा सीधा दबाव बनाने वाला गेम है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि रूस के युद्ध को सबसे बड़ा सहारा इंडिया और चाइना से ही मिल रहा है, क्योंकि 2022 के बाद से दोनों देशों ने रूस से तेल और क्रूड की खरीद बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। इसीलिए दोस्तों, 27 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधा आदेश पर साइन कर दिए और भारतीय सामान पर 50% टैरिफ ठोक दिया। उनका कहना साफ है, ये कदम इंडिया को सबक सिखाने के लिए है, क्योंकि इंडिया रूसी तेल खरीदता रहा। अब सोचिए, इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 से अब तक इंडिया ने सस्ता रूसी तेल लेकर लगभग 17 अरब डॉलर यानी करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए बचा लिए। लेकिन ट्रंप के नए टैरिफ से इंडिया के अमेरिकी निर्यात पर तगड़ा झटका लग सकता है। छोटे टाइम में करीब 40% तक गिरावट आने का अंदेशा है। इसका मतलब है लगभग 37 अरब डॉलर का नुकसान, यानी जो बचत हुई थी उसका डबल नुकसान। अब दोस्तों, यहाँ असली पेंच ये है, अमेरिका तो इंडिया और चाइना पर पूरा दबाव डाल रहा है, लेकिन यूरोप खुद अभी तक पूरी तरह से रूस से दूर नहीं हुआ। कई यूरोपीय देश अब भी रूसी गैस खरीद रहे हैं। यहां तक कि इंडिया से जाने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो रूसी तेल से बने होते हैं, वो भी यूरोप में बिक रहे हैं। यानी साफ है, अमेरिका तो चाहता है कि इंडिया तुरंत कठोर कदम उठाए, लेकिन उसके अपने यूरोपीय दोस्त ही अब तक आधे अधूरे कदम उठा रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल बड़ा है, जब यूरोप खुद इस जाल से निकल नहीं पा रहा तो इंडिया पर इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है? दोस्तों, यही वजह है कि अब अमेरिका और यूरोप के बीच मतभेद और गहरे होते जा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि यूरोप भी वही ताकत दिखाए जैसा वो खुद दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि यूरोपीय देशों के लिए अचानक रूसी तेल और गैस से दूरी बनाना आसान नहीं है। उनकी पूरी इकोनॉमी अब भी काफी हद तक रूस की सप्लाई पर टिकी हुई है। अगर वो अचानक ये सप्लाई काट दें तो सीधा झटका उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब इस पूरे खेल में इंडिया एक बड़ा किरदार है। एक तरफ अमेरिका बार बार चाहता है कि इंडिया रूस से दूर हो जाए, लेकिन इंडिया ने साफ कह दिया है, हम तेल वहीं से खरीदेंगे जहां से हमें बेस्ट डील मिलेगी। और दोस्तों, ये भी याद रखिए, रूसी तेल पर कोई ग्लोबल प्रतिबंध नहीं है।
सिर्फ अमेरिका और उसके कुछ सहयोगियों ने प्राइस कैप लगाया है, और वो भी तभी लागू होता है जब वेस्टर्न इंश्योरेंस या शिपिंग सर्विस इस्तेमाल हो। इंडिया का साफ मैसेज है, हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अब अमेरिका ने एक और अजीबोगरीब नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसमें कहा गया कि अगर कोई इंडियन स्टूडेंट अमेरिका में छोटा मोटा भी कानून तोड़ेगा तो उस पर बैन लग सकता है या फिर लीगल एक्शन हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या है। थोड़ा समझाते हुए सोच कर देखिए, अगर इंडिया बिना वजह एक नोटिफिकेशन निकाल दे और कह दे कि अगर कोई रूसी नागरिक इंडिया में छोटी सी भी गलती करेगा तो उसे बैन कर दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा, तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना। यही चीज अमेरिका ने इंडिया के साथ की है। बिना वजह एक पूरे देश के स्टूडेंट्स को टारगेट कर दिया। और दोस्तों, अमेरिकी एम्बेसी ने तो अपने ऑफिशियल एक्स पोस्ट में साफ लिख दिया, अगर कोई स्टूडेंट कानून तोड़ता है, गिरफ्तार होता है या किसी रूल का उल्लंघन करता है तो उसका F1 या J1 वीजा तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी मामला साफ है, ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है बल्कि इंडिया पर दबाव बनाने का एक और तरीका है। इस समय करीब 3,37,000 भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में ये वार्निंग कितनी गंभीर है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी एम्बेसी ने एक और चेतावनी जारी की थी। उसमें कहा गया था कि अगर कोई स्टूडेंट अपने वीजा की तय अवधि से ज्यादा रुक गया तो उसे न सिर्फ तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा बल्कि फ्यूचर में उसे कभी भी अमेरिका एंट्री की इजाजत नहीं मिलेगी। अब वीजा प्रोसेस में भी नए बदलाव कर दिए गए हैं। 1 अगस्त से नया रूल लागू हो गया है। अब कोई तीसरा व्यक्ति आपके लिए अमेरिकी वीजा सेंटर से पासपोर्ट कलेक्ट नहीं कर पाएगा। सिर्फ 18 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर अब हर किसी को खुद जाकर पासपोर्ट लेना होगा। और तो और, जो लोग टूरिज्म के लिए अमेरिका जाएंगे उन्हें अब एक्स्ट्रा $250 देने होंगे। ये नया रूल 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। दोस्तों, अब ये तो सच है कि हर देश को अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाने का अधिकार है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन थोड़ा रुककर सिर्फ इंडिया को टारगेट करके ये सारे नए नियम लागू करना, ये कहीं से भी सही नहीं लगता। दोस्तों, अब जरा सोचिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते आजकल किस मोड़ पर खड़े हैं। हर दूसरे दिन अमेरिका कभी टैरिफ लगाता है, कभी धमकी देता है और सीधे सीधे भारत का नाम लेकर निशाना साधता है। तो दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है, क्या अमेरिका जानबूझकर भारत को लगातार टारगेट कर रहा है? क्या ये रिश्तों में दरार की शुरुआत है या फिर ये सिर्फ एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो एक लाइक दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक रोज की नई और जरूरी बातें सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।